नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो, इसमें मैं कुछ अपने जीवन के अनुभव जो मैंने ऑब्ज़र्व करे हैं इसके बारे में बताऊंगा कि आज का जो भारत जो शिक्षा पद्धति एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत ही कह लो सड़ा और पुराना है बिल्कुल। और ये वही पुरानी किताबें, एनसीईआरटी, वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें, बिल्कुल उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे, वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो किसी काम ही नहीं आती है। कुछ चीज़ें ज़रूर काम आती हैं पर ये पूर्ण विज्ञान नहीं है, पूर्ण शिक्षा नहीं है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो हमारे तक्षशिला और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी थी, इतनी विकसित थी, इतनी मॉडर्न थी कि यहाँ चाइना, अमेरिका, रूस से लोग पढ़ने आते थे। नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, इनको जब इन अंग्रेज़ों ने देखा कि हमारा देश तो बहुत विकसित है, तो उन्होंने जेलिसी से कि हमारा देश आगे ना निकल जाए, बिकॉज़ हमारा देश उस टाइम लीड कर रहा था, तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ जला दी और ये लाइब्रेरीज़ जला दी। कहते हैं ये कई सालों तक ये लाइब्रेरीज़ चलती रही, इतना ज्ञान था हमारे विश्व में। और जो वो सिस्टम था उसमें क्या था, नालंदा और ये अपनी जो पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था, इसमें बच्चों को 25 साल तक योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, साइंस, जीव विज्ञान, मैथ, बायोलॉजी, ये सब कुछ उसमें सिखाया जाता था, ठीक है। और ये बच्चे, इनकी एक दिनचर्या होती थी, ये हॉस्टल में रहते थे और सुबह उठ के ये यज्ञ करते थे। सुबह उठ के जैसे योग करना, खुली हवा में सैर करना, घुड़सवारी करना, और हर तरह की इनको मतलब जो भी प्रकृति से जुड़ने वाले जो यम नियम जो थे, इनको सिखाए जाते थे। तो ये जो बच्चे जो तैयार होते थे, ये फुल फ्लेज्ड पर्सनैलिटीज़ बनते थे और ये लीडर्स बनते थे 25 साल तक। तो 25 साल तक इनको ऐसा ट्रेंड किया जाता था कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चक्रों से हर लेवल पे, ऊर्जा के लेवल पे ये सशक्त होते थे। पर अगर आप आज का सिस्टम देखो, आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या है, एक तो पहले तो सुबह जल्दी जल्दी इनको स्कूल भेज देते, कोई पता नहीं है कब जाना है, इतनी जल्दी उन्हें भेजना भी नहीं चाहिए। और सुबह इनको भेज के साथ में इनकी जो पूरा एक प्रॉपर सिस्टम, वही कई सालों से सड़ा गला जो सिस्टम है, उसमें ना कोई इनको शरीर का विज्ञान बताना है, ना इनको कोई प्रार्थना है, ना इनको कोई शिष्टाचार या मॉरल वैल्यू, इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है। और ऐसा मतलब एक कंपटीशन का माहौल है जिसमें, क्योंकि मैं इस माहौल में रहा हूँ तो मैं जानता हूँ इसमें क्या होता है। जो बच्चे क्लास में टॉप 10 में आते हैं, उन बच्चों को टीचर्स और पेरेंट्स जो है सब रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो बाकी के जो पीछे बेचारे बच्चे रहते हैं, उनको सब ऐसे देखते हैं जैसे ये बेचारे पता नहीं कौन से प्लैनेट से आए, ये एलियन है कोई। और उन बेचारों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, छुआछूत जैसे कह लो। और वो बेचारे बच्चे कई सालों तक वो बेचारे सेल्फ एस्टीम इश्यूज से जूझते हैं, ठीक है। और उन बेचारे बच्चों की पर्सनैलिटी ये डिस्ट्रॉय कर देता है ये एजुकेशन सिस्टम, ये टीचर्स, उनके दोस्त की तू तो नालायक है, तेरे तो कम नंबर आए। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बात बताऊं, जिन बच्चों को टीचर्स थप्पड़ मारते थे या उन पे हाथ उठाते थे और कहते थे तू तो कुछ नहीं करेगा, आज वो बच्चे अपने लिए कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और अब मैं कमाने के ऊपर भी क्लियर करूँगा कि कितना कमाना, क्या कमाना, इसका जो मापदंड जो सोसाइटी ने रखा हुआ है, ये कितना गलत है। तो वो सारे बच्चे आज सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अब जैसे उन बच्चों को, पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये जो टीचर्स जो इतना उन्हें मार रहे थे, उन पे हाथ, हमें तो उस टाइम पे तो थप्पड़ मार रहे हैं, कोई सज़ा दे रहे हैं, तो उन बच्चों के जो दिमाग में ये जो ट्रॉमा आ गया, उनके अंदर डिप्रेशन आ गया, कई चीज़ें आ गई, सेल्फ एस्टीम इशू आ गए। अब ये टीचर्स बताओ कि आप उन्हें ठीक कर पाओगे? क्योंकि आज भी जब मेरे पास कई लोग काउंसलिंग सेशंस के लिए आते हैं, तो वो लोग आज भी हील नहीं हुए हैं। उनको जो माँ बाप ने नीचा दिखाया, दोस्तों ने चढ़ाया, कुछ लोगों ने गलत बोला, तू तो नालायक है, तू तो निकम्मा है, आज तक उनके अंदर वो ट्रॉमा बैठे हैं। अब बताओ कौन ज़िम्मेदार है? अगर आज इनके ऊपर लॉ या कोई ऐसा हो तो इनके ऊपर केस होने चाहिए। सिर्फ शरीर से हम इंसान को दर्द नहीं पहुंचाते थप्पड़ मार के, मन से, अपने शब्दों से भी पहुंचाते हैं। तो ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि अपने शब्दों पे लगाम लगाएं। टीचर्स खुद परेशान है अपनी ज़िंदगी से, अपने हेल्थ से, या उनके खुद के कोई, मान लो घर में उनको लेट सोए या उठ नहीं पाए या पेट ख़राब है, तो उन चक्करों में आप बच्चों पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और बच्चे जो, उन्हें भी उनके माँ बाप, क्योंकि एक बना हुआ है ना सिस्टम ऐसा ही, गधों की तरह उठा उठा के सुबह मार के गालियाँ दे के उनको भेज रहे हैं। और एक अजीब ही सिस्टम बना हुआ है और ये बदलना चाहिए। और अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, हमारे जो टीचर्स से जो स्कूल में कहा करते थे, अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम दुकान चलाओगे, तुम रेडी लगाओगे, ठीक है। और अब मैं जैसे बड़ा हुआ तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, मेन लक्ष्य क्या है जीवन का? पैसे कमाना और एक संतोष से एक बैलेंस लाइफ जीना, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर इंजीनियर बन के ही पैसे कमाओगे, बड़े सारे और भी तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हैरान हो गया था, मैं एक एक
गोलगप्पे वाली रेहड़ी पे गया, मैंने उस बंदे से पूछा तो कितना कमा लेता है? वो बंदा कहता मैं महीने का 80,000 रुपया कमा लेता हूँ। ठीक है, और वो कितना साधारण दिखने वाला, और ऐसे लोगों को हम बॉयकॉट करते हैं कि छी क्या है ये नॉनसेंस। और मैं आपको ये बताऊँ, उस बंदे का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इन चीज़ों से नहीं होता कि आप 10,000 की वॉच डाल रहे हो, आप बड़ी गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड होता है साफ़ सफाई कितनी रख रहे हो। वो एकदम साफ़ सफाई से रह रहे हैं, देसी जीवन जी रहे हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, सुबह सैर करते हैं, कसरत कर रहे हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और उनका अगर आप शरीर मुंह देखोगे ऐसे सिंपल लोगों का, तो इनके मुंह पे ज़्यादा तेज है शहरी लोगों के। ये जो शहरी लोग जो कोट पैंट डाल के टाई डाल के जो बड़ा इतराते हैं ना, दूसरों को डाउन करते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, तुम्हारे से ज़्यादा उनका लाइफ का स्टैंडर्ड है और वो ज़्यादा जीते हैं तुम लोगों से। अगर तुम बॉलीवुड के लोग इन लोगों को देखो तो इनको कैसी कैसी बीमारियाँ हैं। तो ये जो चकाचौंध की ज़िंदगी जो हम इंस्टाग्राम इधर उधर देख के बड़े इम्प्रेस हो रहे हैं ना, ये सब दिखावा है। इस दिखावे के पीछे मानसिक बीमारियाँ इन लोगों को, शरीर में इनको बीमारियाँ, लिवर की, पेट इनके ख़राब रहते हैं इन शहरी लोगों के। ठीक है, बवासीर पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ हैं। और मन से भी ये लोग बीमार हैं, गंदी सोच वाले लोग हैं। इनको लगता है कि ये जो किसान है, या मान लो कोई भी काम कर रहा है, एक कबाड़ी था, वो कबाड़ बेच रहा था, 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो। ठीक है, और ये जो 2 टके की जो प्राइवेट नौकरी जो वहाँ नोएडा और वहाँ पे कर रहे हैं, और किसी की गुलामी कर रहे हैं, जिनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं, और बोल रहे कि हम बड़े वो हैं, अंदर तुम बीमार हो, तुम 60 साल से ज़्यादा ये लोग जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये लोग किस हक से भाई उन पे कहते, मेरे को तो समझ नहीं आता। इसीलिए आज सोसाइटी में भेदभाव है और सोसाइटी टूट रही है, क्योंकि हम पता नहीं थोड़ा सा एक अच्छे कपड़े डाल के दूसरे को नीची निगाह से देख रहे हैं। यही तो ये पॉलिटिशियन चाहते हैं कि ऊंच नीच होती रहे, लड़ाते रहे लोगों को। अभी जैसे कुछ बाबा वगैरह लगे हैं, साईं बाबा ख़राब है, ये देवता ऐसे, मुसलमान ख़राब है, ये नहीं चादर चढ़ानी, सनातन धर्म को मानो, ये सब आप जानते नहीं हो। आप सब लोगों को पागल बनाने का इन सब का ये है कि सोसाइटी को डिवाइड करो, रूल करो बस, और आप पागल बनते रहते हैं। ठीक है, और आपका एजुकेशन सिस्टम वही है, गुलामी बनाने वाला। छोटे से बच्चे को बैग टांग के भेज दो और उसको बस उसी में डाल दो, और वो बच्चा जो है उसके अंदर की लीडरशिप ख़त्म होगी। क्योंकि उस बच्चे के अंदर हो सकता है, मैंने इतने सारे लोग देखे हैं बिज़नेस चला रहे हैं, एक क्लास नहीं पढ़े हैं, एक क्लास, 5वीं क्लास नहीं तक की उन्होंने। वो कहाँ से पढ़ रहे हैं भाई? वो कहाँ से लोगों को रोज़गार दे रहे हैं वो लोग? एक लड़की पंजाब की है, उसने एमबीए करी है। वो लड़की क्या बोलते हैं, अपने दाल सब्जी या कोई इस चीज़ का कोई काम चला रही है अपना। ठीक है, पहले वो जॉब कर रही थी प्राइवेट। वो लड़की भी महीने का 90,000, उससे भी ज़्यादा कई बार कमा लेती है। तो जो लोग आप इन लोगों को सोचते हैं ना कि छोटे काम कर रहे हैं, ये तो छोटी रेडी वाला है, भाई वो अपने मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, अपने खुद के वो बॉस हैं। और आपका कोई वो नहीं बनता कि इन लोगों को आप नीचे से, मतलब इस छोटी सोच से ऐसे देखो, आपसे ज़्यादा ही बढ़िया पर्सन है वो। क्योंकि इंसान की जो वैल्यू है ना, उसके बाहरी बिहेवियर, कपड़ा और ये ब्रांडेड कपड़ों से नहीं होती है, उसकी आत्मा कितनी प्योर है। और आज अंग्रेज़ों का जो आप वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेज़ क्या करते हैं, 10-10 दिन तो नहाते नहीं हैं। ठीक है, बाथरूम में पानी तो यूज़ करते नहीं, टिशू यूज़ करते हैं। बाहर से उनके कपड़े चमक धमक आपको बड़ी इंप्रेस करती है, बट अंदर से कभी देखा उनको? अंदर से इतनी बीमारी हैं, वो बाहर से बड़े फिट लगते हैं। तो इसलिए अपने अंधा अनुकरण करना बंद करो वेस्टर्न कल्चर का। ठीक है, वहाँ पे उनको हमें सिखाना है। ठीक है ना, उनका कल्चर एकदम सड़ा हुआ है, हमें उनसे कुछ नहीं सीखना है। ठीक है, उनकी कुछ चीज़ें, उन्होंने जो चीज़ें जैसे उपकरण तैयार करे, एसी हो गया, टीवी हो गया, ये भी लिमिट के हैं, बट ये लोग बर्बाद कर रहे हैं ये चीज़ें भी। ठीक है, तो हमें अपनी जो संस्कृति है उस पर प्राउड करना है। और ये चीज़ें तो दिमाग से निकाल ही दो कि पढ़ के ही आप कुछ बड़े आदमी बनोगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट अगर कुछ लोग ऐसे क्रिएटिव होते हैं, मैंने खुद देखे हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, पहले हमें लगता था पता नहीं सरकारी नौकरी मिलना कितना ज़रूरी है, या पता नहीं प्लेसमेंट नहीं होगा, जॉब नहीं, पता नहीं मर ही जाएंगे। बड़े सारे अनगिनत, मैं आपको बता रहा हूँ, अनगिनत ऐसे सोर्स ऑफ इनकम आप कमा सकते हो। आप अगर एक छोटी सी शॉप भी, पैसा रेडी से भी शुरू करो, बड़ी दुकान खोल सकते हो, बिज़नेस कर सकते हो। क्रिएटिव अगर आपका माइंड है तो आप क्रिएटिविटी से आप कोई पेंटिंग बना के, या किसी भी तरह से जो भी आप में क्रिएटिविटी है। आज मैं देख रहा हूँ बड़े सारे बच्चे जो है योगा सिखा के, या ये जनरेशन के बच्चे मैंने देखे हैं कुछ अलग कर रहे हैं। ये पुरानी जनरेशन जैसे नहीं है कि बस वही दो ही सड़े हुए स्ट्रीम, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, बस और कुछ है ही नहीं है। अब लोग बदल रहे हैं, जागृति आ रही है, लोग ध्यान साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। लोग जो हैं, आप देख रहे हो पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा है, सारी जो अंधविश्वास टूट रहा है, और बड़ा चेंज आ रहा है सोसाइटी में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, मैंने आपको पहले बताया 1970 के बाद, और
2000 के बाद तो बहुत अच्छी सोल्स, हाई क्वालिटी की आत्माएं पैदा हो रही हैं धरती पे, और बहुत बड़ा चेंज आएगा धरती पे। ठीक है, इसलिए रेवोल्यूशंस आ रहा है। बट कुछ बेकार क्वालिटी के लोग भी हैं जो जिनका वही एजेंडा है, खाओ पियो ऐश करो अपने लिए जियो। तो जो लोग ऐसे अपने लिए जीने के लिए, आपको पहले ही बता दूं, धरती पे हम अपने लिए तो आए नहीं, हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे मैं अपना ज्ञान बांट रहा हूँ, मुझे लगता है ज़रूरत है मेरे वीडियोज़ के, मेरे शब्दों की, जो मेरे अनुभव है, तो आप भी अपने लेवल पे करें। जो भी आप में क्षमता है, पैसा है तो पैसे से मदद किसी की करें, ज्ञान है तो ज्ञान से करें, किसी भी लेवल में करें। समाज में अगर आप अपने लिए सोचोगे ना जीना है, तो याद रखना आपकी ज़िंदगी बहुत कष्टमयी होगी। क्योंकि जो ग्रह है ना, उसमें शनिदेव जो है उन लोगों को दंडित करते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ साधने का प्रयास करते हैं। तो इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। इसी से सत्ययुग जो आएगा धरती पे। और ये सब